तो आइए शुरू करते हैं, हम राणा सांगा से शुरू करते हैं। जन्म 12 अप्रैल 1482 का इनका जन्म होता है। राज्य अभिषेक होता है 24 मई 1509 का। राज्य अभिषेक की तिथि हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में 1509 को। और उस समय जिस समय राज्य अभिषेक हुआ उस समय इतिहास में इन्हें हिंदुपत बादशाह के नाम से जाना गया। और उसके बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष भी होता है। उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, उसमें चाचा सारंगदेव इनकी सहायता करते हैं। उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, 3 भाई होते हैं, एक तो सांगा स्वयं होता है, एक पृथ्वीराज होता है और एक जयमल होता है। पृथ्वीराज और जयमल दोनों मिलकर राणा सांगा को मारना चाहते हैं, लेकिन इनके चाचा सारंगदेव होते हैं, वो इनकी सहायता करते हैं। और इनके इस उत्तराधिकारी संघर्ष में ही एक आंख से अंधे हो जाते हैं। और जब ये अंधे हो जाते हैं तो इनको सेवंतरी गांव में शरण दी जाती है। सेवंतरी गांव याद रखना, इनको शरण दी जाती है। राठौड़ बिद्दा नाम का एक व्यक्ति था, वहां इनको ये शरण देता है। और उसके बाद में ये अजमेर जाते हैं। इनके बाद में ये अजमेर जाते हैं। अजमेर में राणा सांगा जो उनकी जो मदद करता है वो करमचंद पंवार होता है, जिसे इतिहास में सांगा का आश्रयदाता भी कहा जाता है। करमचंद पंवार सांगा का आश्रयदाता है और इनका जो निवास होता है करमचंद पंवार का श्रीनगर अजमेर में होता है। तो वहां पर राणा सांगा को शरण दी जाती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि राणा सांगा के समय दिल्ली, गुजरात और मालवा में संघर्ष होता है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस शासक के समय मालवा का शासक कौन था या गुजरात का शासक कौन था, तो ये पूछे जाते हैं। कई बार फैक्ट पूछ लेता है और हम उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन चार शासकों के बीच में संघर्ष होता है तो एक याद नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब राणा सांगा का शासन था मेवाड़ में, उस समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन था और शासक उसका सिकंदर लोधी था। गुजरात में मोहम्मद शाह बेगड़ा था। मालवा में नसीर शाह खिलजी था। मालवा में नसीर शाह खिलजी था। उसके बाद में ईडर का एक संघर्ष होता है। ईडर का संघर्ष चलता रहता है। कई बार ईडर का संघर्ष क्वेश्चन भी आता है कि ईडर के संघर्ष में मेवाड़ के किस शासक ने अपना योगदान दिया था। उस समय राणा सांगा थे और गुजरात का शासक सुल्तान मुजफ्फर शाह के मध्य यह संघर्ष चलता रहता है। इसमें गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह कई बार हार जाता है और वापस लौट जाता है। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है। युद्ध के बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कालक्रम के अनुसार युद्ध पूछ लेते हैं और युद्ध का स्थान पूछ लेते हैं, इनके मध्य हुआ, क्या परिणाम निकला, ये सारी बातें युद्ध में पूछी जाती है। तो हर एक राजा का, हर एक शासक का एक इतिहास होता है, उसकी राजनीतिक घटनाएं होती है, उसकी सांस्कृतिक जो उपलब्धियां होती है वे पढ़नी पड़ती है और उनकी उपाधियां होती है वो पढ़नी पड़ती है। मुख्यतः युद्ध से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अब खातौली का युद्ध है 1517 में। खातौली वर्तमान में तो कोटा में है, ये तो बात सबको पता है, लेकिन जिस समय युद्ध हुआ था खातौली का, उस समय खातौली राजस्थान के किस जिले में थी, तो वो था बूंदी जिले में थी खातौली। और वर्तमान में कोटा में है। तो ये बूंदी का युद्ध भी कह सकते हैं इसे और कोटा का युद्ध भी कह सकते हैं। 1517 में युद्ध हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा की जीत हो जाती है और इसका परिणाम इंपॉर्टेंट होता है। राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली राजा बन जाता है, उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन जाता है। ये युद्ध एक थोड़ा सा 4 बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। 1517 में युद्ध हुआ था। वर्तमान में जो खातौली है वो कोटा में है। जिस समय युद्ध हुआ था उस समय खातौली बूंदी में थी। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध होता है। राणा सांगा की जीत हो जाती है और उसके बाद में इब्राहिम लोदी की हार और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली राजा बन जाता है या शासक बन जाता है। 17 में युद्ध हुआ खातौली का। बाड़ी का युद्ध होता है 1518 में। 1518 में जो युद्ध होता है, इस युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है और वर्तमान में ये धौलपुर में स्थित है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी होता है। इसमें विजेता राणा सांगा होता है, लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के 2 सेनानायक होते हैं, मियां हुसैन और मियां माखन, इस युद्ध में भाग लेते हैं और इसमें विजेता राणा सांगा जीत जाता है। उसके बाद में गागरोन का युद्ध होता है 1519 में। 1519 में गागरोन, जिसे झालावाड़ का युद्ध भी कहा जाता है, राणा सांगा और खिलजी दित्य के मध्य ये युद्ध होता है। इसमें विजेता राणा सांगा होता है। युद्ध का कारण ये होता है कि राणा सांगा द्वारा मोदिना राय को शरण दी जाती है और जब इस समय खिलजी द्वारा मोदिना राय को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो राणा सांगा इसे मना कर देता है कि भाई मैं इसको आपको नहीं सौंपूंगा। तो इसी वजह से खिलजी दित्य ने आक्रमण करता है सांगा के ऊपर। अब युद्ध का कारण है सांगा द्वारा मोदिना राय को शरण देना। और इस युद्ध के अंदर मुख्य बात यह भी है कि इसमें महमूद जो खिलजी दित्य होता है उसका पुत्र आसफ का मारा जाता है। ठीक है, थैंक यू।
बयाना का युद्ध था। 16 फरवरी 1527 में होता है ये युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध होता है। विजेता इसमें राणा सांगा हो जाता है। अब इस युद्ध का एक कारण तो अगर देखा जाए इतिहास में, तो बाबर ने राणा सांगा पर युद्ध करने का मुख्य कारण ये माना जाता है कि जब पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, तो उस समय सहायता के लिए राणा सांगा को बोला जाता है, लेकिन राणा सांगा उसमें कोई सहायता नहीं करता है। तो इसी उपलक्ष्य में बाबर इस सांगा पर युद्ध करता है, जिसे बयाना का युद्ध कहा जाए। बाबर ने प्रथम बार बयाना पर अधिकार करने हेतु इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा, ये दो जो सेनानायक थे, इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा को भेजता है। इश्क आका सेनापति और मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहन ही होता है। उत्तर प्रदेश के चंद्रभान व माणिकचंद चौहान ने सांगा की सेना में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के चंद्रभान जो चंदावर प्रदेश था, उस समय चंदावर प्रदेश था उत्तर प्रदेश का, उस समय चंद्रभान और माणिकचंद है जो राणा सांगा की सहायता करते हैं। बाबर का सेनानायक सुल्तान मिर्जा युद्ध में हार का सामना करा। बयाना के युद्ध में बाबर स्वयं युद्ध करने नहीं आया था, उसने अपने सेना नायकों को भेजा था। उसमें राणा सांगा के मध्य आपसी संघर्ष होता है उन सेना नायकों के मध्य, और ये सेना नायक होता सुल्तान मिर्जा जो हार जाता है। बाबर का एक सेना नायक था सगर खां, इस युद्ध में बाबर का एक सेना नायक है वो सगर खां मारा जाता है। तो इसका मुख्यतः परिणाम यही निकला था कि इसमें सांगा की जीत हो जाती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो पढ़ते हैं। इस युद्ध बयाना के युद्ध में मेवाड़ के कई शासकों ने राणा सांगा की मदद की थी। तो अब इस मदद में कुछ जो शासक थे वो हम पढ़ते हैं। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाले मेवाड़ के शासक, कई बार पूछा जाता है कौन सा सम्मिलित नहीं था बयाना के युद्ध में सहायता करने में, तो ऐसे सवाल भी आते हैं, तो हमें एक सरसरी नजर से देखना जरूरी हो जाता है। राव गंगा का पुत्र मालदेव, मेड़ता के रायमल राठौड़, सिरोही के अखेराज दूधा, डूंगरपुर के रावत उदय सिंह, सलमपुर के रावत रतन सिंह, सादरी के झाला अज्जा और गोमुदा के झाला सज्जा थे, जिन्होंने बयाना के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। अब हम पढ़ते हैं खानवा का युद्ध, जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। और राजस्थान के कंपटीशन में की अगर बात करें ना, तो ये खानवा का युद्ध इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरह एक सवाल तो 100% आता ही आता है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले सेकंड ग्रेड में ये सवाल पड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। खानवा का युद्ध, खानवा कहाँ है? भरतपुर के अंदर है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है। रूपावास तहसील है और गंभीरी नदी पर ये युद्ध हुआ था। इसमें विजेता बाबर होता है। अब इस युद्ध में जो कुछ निर्णायक बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको बताते हैं। सांगा ने पांती परमण की राजपूती परंपरा को पुनर्जीवित किया। कर्नल टॉड के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे और 104 बड़े सरदार थे। ये हो सकता है कई बार पूछ ले एग्जामिनर, तो इसलिए निकाला है आपके लिए कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार शामिल थे। अब इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाले मेवाड़ के कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शासक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अफगान का जो सुल्तान था वो मोहम्मद लोदी था, जो स्वयं तो मुस्लिम था लेकिन इस युद्ध में सांगा की मदद की थी। मेव शासक था हसन खां, मेवाती था, जो लास्ट में मारा जाता है। ये राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, आमेर का कछावा शासक पृथ्वीराज, ईडर का भारमल और मेवाड़ का रायमल राठौड़, रायसियाना का सिलहदी तंवर, बागड़ का उदय सिंह और नागौर का खानजादा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो शामिल हुए थे। और इसके बाद में सिरोही का अखेराज, इन्होंने भी सहायता की। डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, इन्होंने भी सहायता की। सलमपुर का रावत रतन सिंह था, ये भी शामिल थे। और वीरमदेव मेड़ती आदि ने राणा सांगा की युद्ध में सहायता की। इनका लिखाने का मतलब ये नहीं है कि इनको रट के जाएं, इनको लिखाने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की और सहायता नहीं की।
ये दोनों दो सवाल पुटअप हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ये लिखाया है, लेकिन याद करना भी जरूरी है। आगे क्या होता है, युद्ध होता है, युद्ध में आगे की स्थिति का हम पता करते हैं। देखिए घायल राणा को अखेराज बसवा ले जाते हैं, ये घायल राणा को वहां पे बसवा ले जाते हैं, और बसवा लेने के बाद में आगे रणथंभौर तक भी ले जाया जाता है, इनका ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि घायल राणा को अखेराज बसवा ले जाते हैं, बसवा में भी आज भी इनकी छतरी बनी हुई है। राणा सांगा के स्थान पर झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किया और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जब राणा घायल अवस्था में होता है तो उस समय क्या होता है कि झाला अज्जा होता है, वह राज चिन्ह धारण करता है और युद्ध में लड़ता है। और राणा सांगा की सेना को यह लगता है कि अभी हमारे जो शासक, हमारा जो राजा है वह भी जिंदा है और युद्ध लड़ते हैं, इसलिए वह उनके अंदर एक साहस की भावना होती है, वो युद्ध लड़ते रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि झाला अज्जा शहीद हो जाता है, जिन्होंने राज चिन्ह धारण किया था। अब आगे क्या होता है, इसी कारण सादड़ी के राज राणाओं को राणा सांगा के राज चिन्ह धारण करने का अधिकार है। झाला अज्जा स्वयं सादड़ी का था, तो इसलिए सादड़ी के राज राणाओं को आज भी राज चिन्ह धारण करने का अधिकार दिया हुआ है। अब इस युद्ध में बाबर द्वारा गाजी की उपाधि धारण की जाती है। जो गाजी की उपाधि थी वो बाबर ने धारण कर ली थी। उसके बाद में इस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। सांगा का सेनापति हसन खां मेवाती है, वो इस युद्ध में मारा जाता है। और विश्वासघाती होता है सलहदी तंवर होता है, जो अंतिम समय में वो बाबर की सेना में सम्मिलित हो जाता है। और इसी के बाद ये बहुत ही अनिर्णायक युद्ध मानते हैं इतिहास में, इसे निर्णायक युद्ध नहीं मानते।